राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 30वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण और नियमों का वर्णन आता है। महात्म्य सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। महात्म्य सुनने पर अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। महात्म्य इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्रियों की प्रशंसा की, अब आप उनके सब लक्षण हमें बताइए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर पुरातन मुनि बद्रीनारायण पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण कहने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम धर्म कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो, बुरे आचरण वाला हो, श्रेष्ठ स्वभाव वाला न हो, रोग से पीड़ित हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मदिरा पीने वाला हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, काना हो, रुद्र रूप हो, दरिद्र हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, धूर्त हो, दूसरी स्त्रियों में आसक्त हो, तो भी साध्वी नारी का कर्तव्य है कि वह मन, वचन, कर्म से पति को देवता के रूप में माने। किशोरी हो, युवती हो, चाहे वृद्ध हो, किसी भी स्त्री को पति के प्रतिकूल अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक कभी भी कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। अहंकार, काम तथा क्रोध को त्याग कर पति का सदा मनोरंजन करती रहे, अन्य किसी दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न न करे। जो भी स्त्री पर पुरुष की तिरछी चितवन से, लुभावने मीठे वचनों से, छेड़ाछाड़ी से, मेला तमाशा की भीड़ भाड़ में, धक्का मुक्की में भी स्पर्श होने पर विकार युक्त न हुई हो, तो उस स्त्री के शरीर पर जितने रोंगटे होते हैं वह उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। जो स्त्री दूसरे पुरुष के द्वारा किए गए वैभव के लालच में न आकर अपने ही पति से प्रेम करे तथा मन, कर्म, वचन से पर पुरुष से आलिंगन न करे, वही स्त्री लोक विभूषित सती है। कूटनी द्वारा चापलूसी करने पर, जबरन घेरने पर, कपड़े गहनों के लालच में न आकर जो नारी विकार युक्त नहीं होती वह सती है। जो पर पुरुष के देखने पर उसे आप न देखे, दूसरे के हंसने पर स्वयं न हंसे, आवाज कसी करने पर बोले नहीं, वही श्रेष्ठ लक्षणों वाली साध्वी नारी है। रूप और यौवन से भरपूर तथा नृत्य और गाने में योग्य होने पर भी अपने ही समान कुशल युवक को देखकर जिस स्त्री के चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वही सती है। सुंदर, जवान, मनमोहक, मदमाती नवेलियों को रिझाने वाले ऐसे नवयुवक के मिलने पर भी जिसका मन विचलित नहीं होता वही पतिव्रता नारी है। पतिव्रता स्त्रियों को पति के सिवाय अन्य कोई देवता, मनुष्य, गंधर्व प्यारा नहीं होता। अतः पत्नी का कर्तव्य है कि वह कभी भी अपने पति का अप्रिय न करे। जो पति के पीछे आप भोजन करे, पति के दुख में दुखी हो, उसके प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहे, पति के परदेश जाने पर साधारण वस्त्र पहने, पति के सो जाने पर सोए, पति से पहले उठे, पति के मर जाने पर अग्नि में प्रवेश करे, चाहे सती हो जाए, परंतु अपने मन में किसी दूसरे पुरुष की इच्छा न करे, वही पतिव्रता नारी है। सास ससुर के प्रति भक्ति भाव रखे, पति के प्रति विशेष श्रद्धा रखे, धर्म कार्य में अनुकूल रहे, गृह कार्य में निमित्त द्रव्य संचित करे, दिन भर घर के काम धंधे में लगी रहे, खेत, वन या गांव में घर आए भर्ता को देखकर उठकर आसन देवे, जल देकर स्वागत करे, सदा प्रसन्न रहे, समय पर भोजन तैयार करे, भोजन करते समय पति से कभी कटु वचन न बोले, पत्नी को आसन, भोजन व दान देने में, सम्मान करने में और अपने मधुर भाषण में सदा तत्पर रहना चाहिए। घर खर्च के लिए जो धन स्वामी ने दिया है उसे घर खर्च चलाए और अपनी बुद्धि और चातुर्य से कुछ बचा भी ले। दान के लिए दिए हुए द्रव्य में से लोभवश अपने पास तनिक भी न रखें। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधुओं को धन न दें। असंतोष रखना, दूसरे पुरुष के साथ संलाप, आहार विहार, व्यापार संबंधी वार्ता, ठहाका मारकर हंसना, अत्यंत क्रोध करना, नाक मुंह सिकोड़ना, गुस्से में रहना, सब पतिव्रता नारी को छोड़ देना चाहिए। पति जो वस्तु न खावे न पीवे उसकी पतिव्रता स्त्री को भी त्याग देना चाहिए। तेल लगाना, स्नान करना, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए रोज करे। हे मुनि, त्रेता युग से
स्त्रियों के मासिक धर्म होता चला आया है, अतः स्त्री उस दिन से 3 दिन छोड़कर चौथे दिन गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन रहती है। चौथे दिन वह शुद्ध हो जाती है। स्नान, शौच, गाना, रोना, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश कराना, सहेलियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, दिन में सोना, दातुन करना, मिथुन करना, पूजा पाठ करना, देवताओं को नमस्कार करना, यह सब कार्य रजस्वाला स्त्री ना करे। रजस्वाला से न स्पर्श करे न संभाषण करे। रजस्वाला स्त्री अपना मुख 3 दिन तक न दिखावे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक बोले नहीं। रजस्वाला स्त्री स्नान करने पर पुरुष को न देखे। प्रथम सूर्य का दर्शन करे। आत्मशुद्धि के लिए पंचगव्य पीवे। श्रेष्ठ नारी नियम से रहे। यदि गर्भिणी हो जाए तो गर्भवती भी कुछ पालन है वो इस प्रकार करे। वस्त्र और आभूषण पहनकर रहें। अपने भर्ता को प्रिय करने में लगी रहें। सदा प्रसन्न मुख रहें। धर्म में तत्पर रहें। शुद्ध रहकर अपनी आत्म रक्षा करें। विभूषणों से विभूषित रहें। वास्तु देवता का पूजन करें जिससे कि गर्भ की रक्षा होती रहे। चरित्रहीन स्त्रियों से न बोलें। सूप की वायु शरीर में न लगाएं। पराये घर में भोजन न करें। जिनके बच्चे होकर मर जाते हैं ऐसी स्त्री के साथ न रहें न पास बैठें। किसी भयंकर दृश्य को न देखें। कोई भयंकर वार्ता न सुने। गरिष्ठ, अत्यंत गर्म और कच्चा भोजन भी न करें क्योंकि इससे अजीर्ण हो जाता है। इस प्रकार आचरण करने से पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है। विपरीत आचरण करने से या तो गर्भ गिर जाता है या स्तंभ न होने का भय रहता है। अपने ही गुणहीन सोच की निंदा न करे। राग, द्वेष, ईर्ष्या, ढा आदि उत्पन्न होने पर भी आपस में एक दूसरे के प्रति कटु शब्द न बोलें। न एक दूसरे का नाम लें, न एक दूसरे का बखान करें। सदा पति के निकट रहें, दूर न रहें। पति के कहे हुए नियत स्थान पर रहें। अपनी स्वेच्छा से दिशाओं और दूसरे मनुष्यों को न देखें। हास्य विलास से पति का मुख कमल देखें। यदि पति कथा आदि कहे तो उसे आदर पूर्वक सुने। पति के प्रवचन के समय किसी अन्य नारी से न बोलें। मिथुन की उत्कंठा वाली कामिनी को यदि पति रमण स्थान पर बुलावे तो तुरंत जावें। उत्साह पूर्वक पति गाता हो तो प्रसन्न मन होकर सुने। गाते हुए पति को देखकर आनंद मग्न हो जाएं। उदास और व्याकुल चित्त से पति के पास न बैठें। लड़ाई के योग्य बात होने पर भी पति से नहीं लड़ें। पति द्वारा छिड़की गई, निंदित ताड़ना की गई, दुख से दुखित होने पर भी भय त्याग कर पति को कंठ से लगावें। ऊंचे स्वर में न बोलें न रोवें। पति को न कोसें। स्त्री अपने घर से भागकर बाहर न जाएं। उत्सव आदि में भाई बंधुओं के घर जाना हो तो पति की आज्ञा लेकर जाएं। वहां बहुत देर तक न रहें। अपने घर शीघ्र चली आवें। पति विदेश जाता हो तो शुभ वचन बोलें। अशुभ बात मुंह से न निकालें। निषिद्ध शब्द कहकर रोके या रोवे नहीं। पति के विदेश जाने के बाद उपटन न लगाएं। पति की रक्षा के लिए व्रत, पूजा पाठ, शुभ कार्य करें। सास ससुर के निकट सोवें, अन्य जगह नहीं। प्रतिदिन अपने पति की कुशल क्षेम का समाचार पाने के लिए खबर लेती रहें तथा देवी देवताओं की मनोती करती रहें। पति के परदेश होने पर पतिव्रता स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। साधारण वस्त्र पहनना चाहिए। बिंदी काजल न लगावें। सुगंधित वस्तु न लगावें। चोटी न करें। नाखून न काटें। दांतों में मिश्री न लगावें। जोर से न हंसें। दूसरों से दिल लगी करना, पर पुरुष की चाल ढाल पर विचार करना, इच्छा पूर्वक घूमना फिरना, पर पुरुषों की अंग मालिश करना, एक वस्त्र में फिरना, लज्जा रहित होना, ये सब प्रकार के दोष स्त्रियों को अत्यंत दुखदायी कहे हैं। स्त्री को उचित है कि घर का कामकाज करके शरीर में हल्दी का उपटन लगाकर शुद्ध जल से स्नान करके स्वच्छ श्रृंगार करें। पति के बुलाने पर स्त्री मुस्कुराती हुई मन, वाणी और कामना सहित घर का कामकाज छोड़कर पति के पास जाकर कहें कि हे स्वामी, किस लिए याद किया। कहिए। द्वार पर बहुत देर तक खड़े न रहें न बैठें। पति द्वारा दी हुई वस्तु कभी दूसरे को न दें। पति की झूठन, मिठाई, अन्य फल आदि को प्रसाद समझकर खावें। सदा प्रसन्न रहें। सुख से सोते हुए, बैठे हुए, इच्छा से क्रीड़ा करते पति को कभी न उठावें। कहीं अकेली न जावें। नंगी स्नान न करें। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को कभी भी पतिव्रता न समझें। पतिव्रता ऊखल, मूसल, बुहारी, चक्की, चरखा, देरी इन पर कभी भी न बैठें। यदि नारी को तीर्थ स्नान करने की इच्छा हो तो पति का चरणोदक पान कर लें, क्योंकि महादेव और विष्णु से भी अधिक स्त्री के लिए पति ही है। जो बिना पति की आज्ञा के व्रत, उपवास, नियम करती हैं वह अपने पति की आयु घटाकर नरक में जाती हैं। पति के किसी कार्य को कहने पर जो उसका क्रोध से उल्टा जवाब देती हैं तो वह निर्जन वन में कुतिया व गीदड़ बनती हैं। स्त्रियों को श्रेष्ठ नियम यही है कि वह अपने पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री अपने पति से छुपा कर मिठाई खाती है वह वृक्ष के खोखले में सोने वाली
क्रूर उल्लू की होती है जो अपने पति को छोड़कर एकांत में घूमती है। वह गांव में सुअर और विष्ठा खाने वाली गोह बनती है। जो अहंकार से अपने पति से अप्रिय बोलती है वह गूंगी होती है। जो अपने सोच से ईर्ष्या करती है वह दूसरे जन्म में दरिद्रनी बनती है। जो अपने पति की दृष्टि बचाकर दूसरे पुरुष को देखती है वह बेडौल मुख वाली कुरूप होती है। जो पति को बाहर से आई हुई देखकर जल आसन तामूल देकर पंखा से हवा कर पैर दबाती है, मीठा बोलकर सुख देती है, उसकी पतिव्रताओं में पंडितों ने कुल चूड़ामणि कहा है। पति ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ और व्रत है, ऐसा मानकर सबके बदले एकमात्र पति की पूजा करें। जैसे निर्जीव शरीर क्षण भर में अशुद्ध हो जाता है, वैसे ही बिना पति के स्त्री स्नान कर लेने पर भी अशुद्ध मानी जाती है। सब अमंगलकारी पदार्थों में विधवा नारी अमंगल कारक है। विधवा नारी के दर्शन करने से कभी भी किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। माता की एकमात्र आशीर्वाद देने वाली होती है, अतः माता के आशीर्वाद के अतिरिक्त अन्य किसी विधवा स्त्री का आशीर्वाद न लें। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अन्य दूसरों के आशीर्वाद को सर्प विष के समान समझे। पंडित लोग विवाह के समय कन्या को जीवन मरण पर्यंत पत्नी के संग रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतिव्रता स्त्री को अपनी परछाई के समान सदा पति के अनुकूल रहना चाहिए। जैसे सर्प पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल के अंदर से सर्प को निकाल लेता है, वैसे ही सती नारी अपने पति को यमदूतों से छुड़ाकर स्वर्ग को ले जाती है। यमराज के दूत सती नारी को पति के पास देकर चाहे वह कैसा भी पापाचारी पतित क्यों न हो, छोड़कर दूर से ही भाग जाते हैं। पतिव्रता स्त्री के शरीर पर जितने रोंगटे होते हैं वह उतने ही करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में सुखों का उपभोग करती है। दुराचारिणी नारी अपना शील भंग करके अपने पिता तथा पति दोनों कुलों को डुबोकर नष्ट कर देती है और इस लोक और परलोक दोनों में दुखी होती है। प्रारब्ध बस पति के परलोक गमन के अनंतर उसका अनुकरण नहीं करती तो ऐसी स्थिति में उसे शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील भंग होने से अधपतन हो जाता है। उसके पिता और पति के कुल के पितृेश्वरों पर स्वर्ग में रहते हुए भी पतन हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। विधवा स्त्री का बालों में जूड़ा बांधना पति को बांधना कहा है, इसलिए विधवा स्त्री सिर पर बाल न रखें, सदा एक बार भोजन करें, कभी पलंग पर न सोएं। पलंग पर सोने से उसका पति स्वर्ग से नीचे गिर जाता है, अतः पृथ्वी पर सोना चाहिए। शरीर पर उपटन लगाना, पान चबाना, सुगंधित वस्तु का सेवन करना आदि सब वर्जित है। नित्य प्रति कुश, तिल और जल से पति का तर्पण करें। पति के पिता और उसके पिता का नाम गोत्र उच्चारण करके तर्पण करें। सदा सफेद वस्त्र पहने, अन्य रंग के सजावटी वस्त्र धारण करने से रोरव नरक में जाती हैं। इस प्रकार कहे हुए नियमानुसार रहने से विधवा स्त्री भी पतिव्रता कहलाती है। श्री नारायण बोले, सब लोकों और सब देवताओं में पति के सिवाय अन्य कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से ही सब कामनाएं पूरी होती है, पति की अप्रसन्नता से सब कामनाएं नष्ट हो जाती है। जिस पति से संतान होती है उसी की पूजा करे, उसी के कारण अनेक प्रकार के भोग विलास, शैया, आसन, नाना प्रकार के भोजन, वस्त्र, आभूषण, गंध, कीर्ति आदि इस लोक और परलोक दोनों में मिलते हैं। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास का 30वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।